हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री वर्क बताने जा रहा हूँ क्लास 10 का एनसीईआरटी। और एक ही वीडियो में मैं सारे फॉर्मूले आप लोगों को बता दूंगा। आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही आसानी से आप लोग इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। बस आप लोग ध्यान ये रखिएगा कि जो भी मैं बता रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान से आप लोगों को देखना है, समझना है। ठीक है, एक ही वीडियो में आपको सारे के सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित मैं सारे क्लियर कर दूंगा। कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो जो है ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो है इसको हम बनाते हैं। और इसके अंदर 3 एंगल्स होते हैं। तीनों एंगलों में एक जो एंगल होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल का होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो एक को हम बेस कहेंगे। ये हमारा नीचे की जो लाइन होगा बेस होगा, ऊपर वाला परपेंडिकुलर होगा, और ये जो है आपका हाइपोटेनस होता है। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हम अगर बात करें तो हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अगर कोई भी ट्रायंगल के अंदर 2 साइड्स आपको दिया हो तो थर्ड साइड अगर आपको निकालना है तो हम पाइथागोरस का यूज़ करते थे। लेकिन अब हमें क्या करना है कि हमें कोई एक एंगल दिया हो, इस एंगल को हम थीटा मान सकते हैं। वह एंगल थीटा की जगह फाई भी हो सकता है, फाई का सिंबल ऐसा हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन बेसिकली हम थीटा की बात करते हैं। थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 40 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है। और एक साइड दिया हो तो आप बाकी के जो अदर 2 साइड्स हैं उसका उस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ही वीडियो में मैं सारे फॉर्मूले आपको बता दूंगा और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया आपको, इसके अंदर इसके 6 पार्ट होते हैं, 6 जो है इसके हिस्से होते हैं। उन 6 हिस्सों के नाम हम जान जाते हैं। सबसे पहले हिस्से को हम कहते हैं साइन थीटा, फिर हमारा होता है कॉस थीटा, फिर हमारा होता है टेन थीटा। थीटा का मतलब हमारा एंगल होता है। तो साइन कॉस टेन होता है। ठीक है, साइन का जो रिलेशन होता है वो कॉसेक के साथ होता है, इसको कहते हैं कॉसेक थीटा। फिर जो कोस का रिलेशन होता है उसको हम सेक थीटा कहते हैं। उसके बाद जो टेन का रिलेशन होता है उसको हम कहते हैं कॉट थीटा। यही 6 फंक्शन है। इसी 6 फंक्शन पे यानी साइन कोस टेन कोसेक सेक और कॉट, इसी पर आपका पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ नहीं है। आपको बस आपको याद रखना है कि साइन कोस टेन है, कोसेक सेक और कॉट होता है। अब इसके कुछ फार्मूले हैं जो बहुत ही आसानी से आप उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होगा 1/cos sec थीटा। ठीक है, मैंने बताया कि साइन का रिलेशन किससे होता है, कोसेक से होता है। तो आप एक फॉर्मूला बन जाएगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। इसी प्रकार से आपका जो cos थीटा होता है वह बनेगा 1/sec थीटा, और टेन थीटा जो होता है वो बनेगा आपका 1/cot थीटा। ठीक है, तो 3 फार्मूले यहाँ से बन गए और उसके बाद 3 फार्मूले और बनेंगे। ठीक इसका रेसिप्रोकल होता है। अगर मैं कॉसेक थीटा की बात करूँ तो कॉसेक थीटा का रिलेशन मैंने बताया था कि कॉसेक का रिलेशन साइन से होता है, तो वो रेसिप्रोकल में हो जाएगा, यानी कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा हो जाएगा। और यहाँ से जो सेक की वैल्यू निकालेंगे, सेक थीटा हो जाएगा 1/cos थीटा के, और जो कॉट थीटा होगा आपका 1/tan थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने 6 फार्मूले आपको बता दिए। 6 फार्मूले में आपको बहुत आसानी से ध्यान रखना है कि साइन का रिलेशन कोसेक से होता है, तो साइन थीटा अगर इक्वल होगा तो 1/कोसेक होगा। कोस का रिलेशन सेक से होता है तो कोस थीटा इक्वल टू 1/सेक होगा। टेन का रिलेशन कोट से होता है तो टेन थीटा इक्वल टू 1/कोट थीटा होता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम रिवर्स में चलेंगे तो कोसेक का रिलेशन 1/sin थीटा होता है, सेक का रिलेशन 1/कोट कॉस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा का जो रिलेशन होता है 1/tan थीटा क्या होता है। ठीक है, बेसिकली ये 6 फार्मूले आपको ध्यान होना चाहिए, आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होना चाहिए। इसके साथ 2 फार्मूले और मैं बता देता हूँ। इसको कहते हैं tan थीटा। tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होती है। और इसी प्रकार से जो cot थीटा है वो होता है आपका cos थीटा
अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, तो दो फार्मूले ये भी होते हैं, इन फार्मूले का भी यूज़ आगे आप जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो उसके अंदर मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को रोक कर सारे फार्मूले को लिख सकते हैं और याद करने का तरीका बहुत ही आसान है। बस आप ये जो 6 फार्मूले आप देख रहे हैं, इस 6 फार्मूले को दिमाग के अंदर सेट कर लीजिए। साइन, कॉस, टेन, उसके बाद जो है कॉसेक, सेक और कॉट, उसी से बाकी सारे जो फॉर्मूले हैं इसी से बने हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए कहीं। इसके बाद मैं आगे चलता हूँ। इसके बाद एक फार्मूला और होता है आपका, उस फार्मूले को मैं लिखवा देता हूँ, उसको भी आप लोग ध्यान से लिख लेंगे। ठीक है, ये 12 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री आपके एग्जाम में आती है। 12 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान है, बस यह प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर फॉर्मूला याद नहीं होता। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको फॉर्मूला 100% याद होगा, बस आपको इसको समझना है। समझ कर जब आप करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद एक फार्मूला हमने सिंपल में पढ़ा था, पाकिस्तान भूखा प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा यानी PBP और हिंदुस्तान हरा भरा, इस फार्मूले का भी यूज हम करते हैं। ठीक है, आप कहेंगे कि सर ये क्या है, तो मैं बता देता हूँ। ऊपर हम साइन लिखना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद कॉस लिख देते हैं, उसके बाद फिर हम टेन लिख देते हैं, और नीचे से लिखेंगे तो साइन का जो अपोजिट रिलेशन होता है वह कोसेक होता है, तो नीचे से चलेंगे तो कॉसेक हो जाएगा, और उसका रिलेशन सेक होता है तो सेक लिख देंगे, और टेन का रिलेशन क्या होता है, कॉट होता है, तो आप कॉट लिख देंगे। ठीक है, अब फार्मूला कैसे बनेगा, अब मैं आपको यहाँ से फार्मूला बना के बता देता हूँ। ठीक है, फार्मूला कैसे बनेगा उसको देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि नीचे वाले जो भी हैं वो आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद देखिए, जो P/H है वो साइन थीटा बनाता है, यानी साइन थीटा होता है P/H। P का मतलब हो गया आपका परपेंडिकुलर और H का मतलब हो गया आपका हाइपोटेनस। ठीक है, उसी प्रकार से कॉस थीटा जो होगा वो होगा P/H यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और उसके बाद जो आपका टेन थीटा होगा आपका परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो इसका भी यूज आपके क्वेश्चनों में आएगा, लेकिन हम आज क्या पढ़ेंगे केवल फॉर्मूले के बारे में। फॉर्मूला जब हमें पूरी तरीके से समझ में रहेगा, हमारे दिमाग में रहेगा, तो हमें क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 3 फार्मूला लिख लिया, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक इसका रिवर्स होता है। अब नीचे से हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो 3 फार्मूले और मिल जाएंगे हमें। अगर हमें कॉसेक निकालना है तो कॉसेक थीटा क्या होगा आपका H/P होगा, यानी हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। यह साइन का रिवर्स मैंने बताया था, साइन का रेसिप्रोकल भी आपका कॉसेक होता है। इसी प्रकार से जो कॉस थीटा है उसका सेक होता है, और सेक को अगर हम कहेंगे तो H/P होता है, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। और टेन की जगह हम कोट अगर लगा दें तो कोट क्या आ जाएगा आपका बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है जिसको कहते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के बारे में जो है हम कह सकते हैं कि वो भूखा प्यासा था, है और रहेगा। ठीक है, तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें अपने हिंदुस्तान से मतलब है। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक शॉर्टकट जो है, एक याद करने का तरीका है ये, उसको आप लोग आसानी से फार्मूले में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसके बाद के जो फॉर्मूले हैं वो बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो इससे आपके 6 फार्मूले और बन गए। वहाँ पे मैंने आपको 8 फार्मूला बताया था, फिर 6 फार्मूले और हो गए। जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आएंगे, इन क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग आप फार्मूले का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब मैं कुछ मेन फार्मूले आपको बताने जा रहा हूँ जो बैकबोन है इस ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, यानी रीढ़ की हड्डी है, बिना उसके आप ट्रिग्नोमेट्री की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो वो मेन फार्मूला मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको देखिए, जिसको मैं लिख देता हूँ कि मेन फार्मूला जो है आपका वो क्या है, वो देखिए। पहला फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहला फार्मूला हुआ। दूसरा फार्मूला हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, और तीसरा जो फार्मूला आपका हो गया वो हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये 3 मेन फार्मूले हैं। इन तीनों मेन फार्मूले से बाकी हम
दो दो फार्मूले और बना सकते हैं, ठीक है। तो दिमाग में ये सेट रखिएगा, दिमाग में ये सेट रखिए कि पहला जो फार्मूला होगा हमारा मेन फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दूसरा जो फार्मूला होगा वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और तीसरा हमारा जो मेन फार्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए इस फार्मूले को ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फार्मूला दोनों तरफ से चलता है, यानी लेफ्ट से भी और राइट से भी, तो दोनों तरफ से हमें फार्मूला याद होना चाहिए। और मैं याद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल समझने के लिए कह रहा हूँ कि आप इसको समझ लेंगे तो आपको लाइफ टाइम में कभी भी आप ट्रिग्नोमेट्री भूल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से मैं अगर साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ साइन थीटा की तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला और बन गया आपका, वो क्या बन गया कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। फिर दूसरा एक और फार्मूला हो सकता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को इक्वल के इधर रखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो एक फार्मूला और बनकर आ गया कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए ये तो आपका मेन फार्मूला था, इस मेन फार्मूले से मैंने दो फार्मूले बना दिए। फिर उसी प्रकार से जो सेकंड फार्मूला है इससे भी दो फार्मूले आपके बनेंगे, यानी सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे हम, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो पहला फार्मूला आपका यहाँ से बन गया कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अगर हम टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, सपोज दैट मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे माइनस टेन स्क्वायर थीटा है तो उसको लिखेंगे 1 माइनस सेक को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा होगा। अब क्योंकि हमें केवल टेन स्क्वायर चाहिए, माइनस नहीं चाहिए, तो माइनस को हमें उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। जब इक्वल को उधर ट्रांसफर करेंगे तो जो वैल्यू आपकी प्लस की होगी वो माइनस में हो जाएगी, जो माइनस में होगी वो वैल्यू प्लस में हो जाएगी। अर्थात जो टेन स्क्वायर थीटा है वो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसलिए यहाँ पर आप टेन स्क्वायर थीटा का जो मान है या जो वैल्यू है वो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से भी आपके दो फार्मूले आ गए, यानी कुल मिला के 4 फार्मूले बन गए। अब तीसरा आपका आता है ये फार्मूला जिसको कहते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जैसे आपने ऊपर वाले को बनाया वैसे ही इसको भी बनाना है, ठीक है, यानी फार्मूला चेंज करना है। यहाँ से जो कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। इस प्रकार से अगर 3 फार्मूले आपको याद हैं, कौन कौन से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 3 मेन फार्मूले आपको याद है तो 6 फार्मूले आप इससे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि ट्रिग्नोमेट्री की कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक उसी प्रकार से इस फार्मूले के बिना भी हम ट्रिग्नोमेट्री को अधूरा मानते हैं। और यही फार्मूला जो ये लिखा है या जो मैंने फार्मूला बता रहा हूँ ये आपके क्लास 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 6 फार्मूला बनाया है, वीडियो को रोक कर आप इस फार्मूले को जो है नोट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं उसको। अब मैं आगे के फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ, ठीक है, उसको भी आप लोग एक बार ध्यान से देखिएगा। इसमें एक चीज़ मैं और बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि अगर इसके अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर स्क्वायर नहीं है तो फार्मूला नहीं बनेगा। मैं कहूँ कि केवल मैं लिखूँ कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसमें स्क्वायर होना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। बाकी के फॉर्मूले में हम स्क्वायर लगा सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा पे बताया था मैंने। अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो इस वैल्यू पर भी स्क्वायर होगा, अगर यहाँ पर आपका क्यूब है तो यहाँ पर भी क्यूब हो जाएगा। यानी बाकी फॉर्मूले में आप उसके अकॉर्डिंग स्क्वायर क्यूब या जो भी एक्सपोनेंट है वो लगा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको केवल स्क्वायर अगर बनेगा तभी फॉर्मूला होगा, अदरवाइज फॉर्मूला नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपको ये 3 मेन फॉर्मूले हैं, 3 मेन फॉर्मूले याद कर लेना है और याद करने के बाद बाकी के जो फॉर्मूले हैं उसी से हम बना लेंगे, ठीक है। इससे आपका 4 नंबर का एग्जाम में प्रूफ करने वाला 100% आता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में
दो फार्मूले और हैं जो मैं आपको बता देता हूं, और बाकी उन दोनों के अलावा तीसरा कोई भी आपके पास दिक्कत नहीं होगी, कोई और फार्मूला नहीं होगा, बस इतना ही फार्मूला जितना मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आप लोगों ने जो है कॉपी कर लिया होगा। अब उसके बाद बेसिकली एक फार्मूला और है मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, एक फार्मूला होता है आपका, इसको कहते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है कॉस थीटा के। इसी प्रकार से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा के। इसी प्रकार से टेन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉट थीटा के, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है टेन थीटा के। और इसी प्रकार से सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है आपका कॉसेक थीटा के, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है आपका सेक थीटा। ठीक है, तो ये जो 6 फार्मूले हैं ये भी आपके सिलेबस में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। हालांकि इस बार के जो 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है, 21 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उस 21 में सिलेबस में ये थोड़ा सा कम किया है, लेकिन बाई चांस अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। बहुत ही आसान फॉर्मूला है, साइन 90 माइनस थीटा। थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, या 78 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 90 में से वो वैल्यू घटा देंगे, उसका एक फॉर्मूला बन जाएगा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब कैसे याद करेंगे मैं बता देता हूँ। जब भी मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करता हूँ तो उसमें मैंने कहा था कि 6 पार्ट होते हैं, तो 6 पार्ट में पहला पार्ट में कहता हूँ कि साइन होता है, दूसरा कहता हूँ कि कॉस होता है। तो जाहिर सी बात है कि पहला साइन हो गया और दूसरा क्या हो गया कोट, इन दोनों का आपस में रिलेशन बन गया। उसके बाद क्या हो गया टेन और कोट का रिलेशन हो गया, और उसके बाद जो बचे रह गए आपके सेक और कॉसेक, इनका रिलेशन हो गया। तो कितना आसान है, आप बिल्कुल आसानी से इसको याद कर सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू जो है आपका कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट, कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक, एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये 6 फार्मूले भी आपको याद करने हैं, और याद क्या करना है, बस दिमाग में सेट कर लीजिए। उसके बाद इसको जो है लिख कर देखिए, आप जितनी बार लिख कर देखेंगे उतना ही आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि लिख कर ही आप जो है प्रैक्टिस करेंगे, और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको 100% याद हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। वीडियो को रोक कर आप इसके जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इस फॉर्मूले को भी आप अपने कॉपी के अंदर नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको लास्ट फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ। उसके बाद कोई भी फार्मूला नहीं है जो आपको आपकी कॉपी में या किताब में आपको मिले। ठीक है, तो लास्ट फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ, टेबल बनाने जा रहा हूँ, जिसकी वैल्यू साइन 30 या कोस 45, साइन 90, किसी की भी वैल्यू अगर निकालना होगा तो इस टेबल से आप बनाकर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एंगल ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं साइन रखता हूँ, साइन, यहाँ मैं कॉस रखता हूँ, यहाँ टेन रख लेता हूँ, यहाँ पर मैं जो है कॉट रख लेता हूँ। इसके बाद मैं जो है साइन का अपोजिट जो है कॉसेक ले लेता हूँ, और कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ एंगल ले लिया। एंगल में देखिए आपको 0 डिग्री में क्या वैल्यू होगी, उसके बाद 30 डिग्री में क्या वैल्यू होगी, 45 डिग्री में क्या वैल्यू होगी, और उसके बाद 60 डिग्री में क्या वैल्यू होगी, और लास्ट में 90 डिग्री आता है, उसमें आपकी क्या वैल्यूज होंगी। इसी टेबल को मुझे बताना है आपको। ये टेबल याद भी कर सकते हैं आप, और याद नहीं कर सकते तो कम से कम समझ तो सकते ही हैं। समझाने के लिए बहुत आसान तरीका मेरे पास है, मैं उसको समझा दूंगा। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है कि टेबल कैसे याद किया जाए, बहुत आसान है इसको बनाना। सबसे पहले हम बनाना सीखते हैं कि टेबल बनता कैसे है। तो साइन जो 0 डिग्री है, इसमें हम क्या करते हैं, अंडर रूट के अंदर 0/4 ले लेते हैं, अगले वाले में 1/4 ले लेते हैं, उससे अगले वाले में 2/4 ले लेते हैं, उससे अगले वाले में 3/4 ले लेते हैं, और उससे अगले वाले में 4/4 यानी 4/4 ले लेते हैं। यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आएगी, दिमाग में सेट कर लीजिए कि पहले वाले में 0/4 इसका स्क्वायर रूट लेना है, दूसरे वाले में 1/4 स्क्वायर रूट, तीसरे वाले में 2/4 अंडर रूट लेना है, फिर 3/4, फिर लास्ट में 4/4, इस प्रकार से आपको रख लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी वो देख लीजिए आप।
जब किसी भी जीरो को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा और जीरो का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, जीरो। यानी साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, 1/4 की 1/4 की 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो 1/2 आएगा। इसमें साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। इसी प्रकार से आपका दिया हुआ है 2/4, इसको हम काटेंगे तो 1/2 आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2 बनेगा, जो कि साइन 45 की वैल्यू होगी। और साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो क्या आएगी आपकी, √3 का √3 ही रहेगा और 4 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे 4 से 4 कटेगा और 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस प्रकार से आपकी साइन की सारी डिग्री की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, साइन की 0 डिग्री की वैल्यू 30, 45, 60 एंड 90 की भी वैल्यू आ चुकी है। आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आप ये दिमाग में रखिए कि 0/4, 1/4 और 2/4, 3/4, 4/4 सब पर स्क्वायर रूट लगाइए, उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। जो भी वैल्यू निकालेंगे आपकी वैल्यू आ जाएगी। यानी साइन की वैल्यू आ चुकी है। अब साइन की वैल्यू आ चुकी है तो कोस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोस की वैल्यू आप रिवर्स लिखना शुरू कर दीजिए। अगर यहाँ पर 1 है तो ये 0 के कॉलम में 1 ले लीजिए, फिर यहाँ पर 60 में आपका √3/2 है तो यहाँ पर √3/2 ले लीजिए, यानी रिवर्स लिखना शुरू कर दीजिए। ये 1/√2 हो गया, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी और ये वैल्यू कहाँ आ जाएगी आपकी, यहाँ आ जाएगी। इस प्रकार से कोस की भी वैल्यू आप निकाल चुके हैं। ठीक है, अब tan का मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि tan = होता है sin अपॉन cos। tan का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, tan थीटा होता है भाई sin थीटा अपॉन cos थीटा, यही बताया था मैंने। तो साइन की वैल्यू आपके पास है, कॉस की वैल्यू भी आपके पास है, दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड कर दें। जब डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, tan की वैल्यू आ जाएगी। यानी 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। 1/2 को 3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। 1/√2 और 1/√2 को जब सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो √3 आ जाएगा। अब यहाँ 1 है, 1 को 0 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेशनल नंबर में कहता है कि P/Q इज अ रेशनल नंबर वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे Q यानी डिनोमिनेटर 0 आ गया तो ये नॉट डिफाइंड हो गया। नॉट डिफाइंड का साइन हम ऐसे भी बना सकते हैं या फिर लिख भी सकते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो मुझे लगता है कि tan की भी वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब मैंने बताया cot का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, किसका रिवर्स होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है। तो tan की वैल्यू आपके पास है, उसका रेसिप्रोकल करते चले जाइए, यानी रिवर्स करते चले जाइए, आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, cot। आपको जैसे 0 है, 0 के अपन में 1 लेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 आएगा। 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, इसको कहते हैं आपका नॉट डिफाइंड। ठीक है, उसके बाद या तो चाहिए तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, रिवर्स लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसका रेसिप्रोकल करते चले जाइए। तो 1/√3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही रहेगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा और यहाँ पर आपका इनफाइनाइट होगा तो ये इनफाइनाइट का जब करेंगे तो अपॉन में 1 आएगा और ये आपका 0 बन जाएगा। समझ में आ गई बात। तो 10 का अगर आ गया तो कोट भी निकाल सकते हैं आप। अब लास्ट के 2 बचे हुए हैं, कॉसेक और सेक। तो कॉसेक का जो फार्मूला होता है वो साइन, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, साइन थीटा = 1/cos थीटा होता है। ठीक है, इस प्रकार से कॉसेक थीटा जो है हम रिवर्स करते जाएंगे, 0 के अपॉन में 1 रखेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, तो इसको कहेंगे नॉट डिफाइंड। इसके बाद यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो √2 हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 1 के अपन में 0 रखेंगे और जब 1 के अपन में 1 रखेंगे रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। और कोसेक के बाद सेक निकालना है तो इसको रिवर्स रखना शुरू कर दीजिए या फिर कोस का आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा। क्यों, क्योंकि cos थीटा = 1/sec थीटा होता है और sec थीटा = 1/cos होता है, यानी कि इसका रेसिप्रोकल। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर जो आएगा वो 2/√3 आ जाएगा, यहाँ पर √2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो है 2 हो जाएगा और यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि टेबल आप बनाना सीख गए हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है टेबल के अंदर। ठीक है, बस आपने अगर टेबल का पहला पार्ट यानी पहला साइन वाली वैल्यू बनाना सीख लिया, निकालना सीख लिया, तो आपको ये सारा का सारा टेबल
बिल्कुल आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को आप देखिए। कोई भी अगर दिक्कत हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, उसमें बताइएगा कि सर ये समस्या हमको समझ में नहीं आ रही है। मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा और इसी फॉर्मूले के बेस पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी चलती है। इसको वीडियो को रोककर आप फॉर्मूला लिख भी सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया भी है। ठीक है, बस आपको दिमाग में सेट करना है और जितनी बार आप लिख कर देखेंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री उतना ही ज़्यादा समझ में आएगी, आपके फॉर्मूले उतने ही ज़्यादा आपको लर्न होंगे और आप इसको कई बार लिखेंगे तो और ज़्यादा बेटर समझ में आता है, समझ में आएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर ठीक लगे, अच्छा लगे तो इसको एक बार लाइक तो कर ही सकते हैं आप लोग, शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है।